रायगढ़ में 180 एकड़ अराजी का केस। मरियम नवाज आज नैब लाहौर ऑफिस में पेश होंगी। फंड कब और कहां से आए, कितना टैक्स दिया, एहतसाब ब्यूरो ने मुकम्मल तफसीलात। कारकुनों की बड़ी तादाद जाती उम्रा पहुंच गई। नारेबाजी। शाह महमूद कुरैशी का शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। साबित हो गया कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातों का मौक़िफ़ यकसा है। नेशनल इशूज़ पर अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं वज़ीर ख़ारिजा। कोरोना काबू में आने लगा। एक दिन में 15 अमवात, तादाद 6112 हो गई। मुल्क भर में मुहलिक वायरस से 2,85,191 शहरी मुतासर। सिंध में 1,24,127, पंजाब में 94,586 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 34,755, बलूचिस्तान में 11,921 केसेस। ऑफिस आओ घर बैठे ना पाओ। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की मौजे खत्म। आज से दफातर में हाजिरी लाजमी करार। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के अहकामात। तमाम महकमों को मुरासला इरसाल। वज़ीर आज़म इमरान खान का मालदीव के सदर से टेलीफोनिक राबता। कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली बहुत कामयाब रही। इमरान खान की मालदीव में मईशत की बहाली और टूरिज्म सेक्टर के लिए इक़दामात की तारीफ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास। सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स की मौतली के दौरानिए में तौसी की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। आर्मी चीफ का इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स का दौरा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। सिपा सालार ने इदारे की कारकर्दगी को सराहा। हर तरह के खतरात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा। तवानाई सेक्टर में माफियाज का इतराफ। IPPs के साथ मामला जल्द तय पा जाएंगे। मुशीर खजाना पुरुम्मीद। स्टील मिल्स को बैरूनी सरमायाकारी से चलाया जाएगा। हफीज शेख की प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। मौसमी बरसात में इंतजामिया को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म। शहरियों को बारिश के दौरान मुश्किल का सामना नहीं होना चाहिए। अफसरान फील्ड में नजर आए। निकासी आप में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला उस्मान मुश्ताक। मानसून के बादल बरसने का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। पंजाब के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं उज़ैर मलिक। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कराची में लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बरहम नजर आए। लोड शेडिंग की सबसे बड़ी वजह बिजली चोरी है। वकील के इलेक्ट्रिक की जानिब से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप ये बताने आए हैं कि लोड शेडिंग चोरी की वजह से हो रही है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अब तक बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जी हां, चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। CEO मोनिस अलवी का नाम ECL में डालने का भी हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हुक्म दिया कि के इलेक्ट्रिक का ऑडिट भी किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बरहम हुए और लोड शेडिंग की सबसे बड़ी वजह बिजली चोरी है। वकील के इलेक्ट्रिक का अदालत में यह मौकिफ था। लियाकत राना से मजीद जानेंगे। लियाकत बताइएगा क्या हुआ समाअत में।
देखें, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस फैसल अरब पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच तजावुजात के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उनकी समाअत कर रहा है। सबसे पहले के इलेक्ट्रिक का मामला, जो कराची में लोड शेडिंग हो रही है, वो जेर समाअत आया। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनस अलवी, चेयरमैन नेपरा पेश हुए, दीगर हुकाम भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि कराची में इतनी लोड शेडिंग क्यों है, जिस पर बैरिस्टर आबिद जुबैरी जो कि के इलेक्ट्रिक के वकील हैं, उन्होंने कहा कि कराची में बिजली बहुत ज्यादा चोरी होती है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग करनी पड़ती है। जिस पर चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या आप हमें ये बताने आए कि बिजली लोड शेडिंग बिजली चोरी की वजह से होती है? आप अब तक ये बताएं कि बिजली चोरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। आइंदा हम आपके मुंह से ये ना सुने कि बिजली चोरी की वजह से लोड शेडिंग होती है। और कराची में अब 1 मिनट के लिए भी लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर लोड शेडिंग होगी तो आप लोगों के दफातर और आप लोगों के घरों की में भी लोड शेडिंग होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मोनस अलवी जिन्होंने कहा कि हमने 10 साल में 2.5 अरब से जायद की इन्वेस्टमेंट की है और 1000 मेगावाट बिजली सिस्टम में डाली है, उन पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। आपके खिलाफ जहां जहां गफलत हुई है वहां मुकदमा दर्ज होंगे और आपका नाम फौरी तौर पर ECL में अदालत ने हुक्म दिया कि मोनस अलवी का नाम ECL में डाला जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि जिस तरह आप लोगों के आपके मास्टर डील करते हैं, आप कराची के शहरियों को उसी तरह डील कर रहे हैं। आप कराची के शहरियों से दुश्मनी कर रहे हैं। आप लोगों ने कराची से तमाम वसूलियां कर ली हैं। लिहाजा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि इलेक्ट्रिक का ऑडिट किया जाए और जहां जहां गफलत हुई है वहां जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। जी ठीक है लियाकत राना, आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर, रावण में 180 एकड़ अराजी का केस है। मरीम नवाज आज नैब लाहौर ऑफिस पे पेश होंगी। फंड कब और कहां से आए, कितना टैक्स दिया, नैब ने तफसीलात मांग ली। ऐसे में कारकुनों की बड़ी तादाद जाती उम्रा पहुंच गई है। नारेबाजी का सिलसिला जारी है। कारकुन तो पहुंच गए हैं और नारेबाजी की जा रही है। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। हसन, बताइएगा ये काफिला कब रवाना होगा नैब की जानिब? देखिए, बताया जाता है कि 11:15 के करीब जो है मरीम नवाज शरीफ जो है वो जाती उम्रा से रवाना होंगी नैब ऑफिस आने के लिए, जबकि जाती उम्रा में भी एक बड़ी तादाद जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनों की वहाँ पर पहुँच चुकी है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो उनके बैनर्स हाथ में पकड़े हुए हैं, जबकि वहाँ पर भी सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो बहुत सख्त कर दिए गए हैं। जबकि अगर नैब ऑफिस की बात चारों इतराज़ जो हैं वो खारदार तारे लगाकर, रुकावटें लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी शदीद जो है हबस और गर्मी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुन यहाँ पे एक बड़ी तादाद में पहुँचे हैं और नैब ऑफिस का ये मेन गेट है जहाँ पर मौजूद हूँ। अगर आप देखें तो ये जो है वो खारदार तारे लगाई गई हैं और फिर उसके बाद रुकावटें खड़ी की गई हैं। अंदर जाने के लिए बाकायदा 3 हसार बनाए गए हैं। जो भी आएगा, जिसको आज बुलाया गया है, उनको यहाँ से देखने के बाद जो है जाने की इजाजत दी जाती है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के कारकुन कुछ ना कुछ यहाँ पहुंचना शुरू हो गए। जवेद लतीफ यहाँ पर पहुंचे, उस्मा बुखारी, इसी तरह हिना परवेज भट्ट और दीगर रहनुमा जो कि मेंबरान असेंबली में हैं पंजाब और कौमी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके साथ साथ पुलिस की अजाफी नफरी भी यहाँ पर जो है वो तलब कर ली गई है। मरियम नवाज को 1440 केनाल जमीन जो है वो सस्ते दामों लेने के हवाले से, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मरियम नवाज तकरीबन 10:45 पे निकलेंगी और नैब की जानिब रवाना हो जाएंगी। हसन, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। एहतसाब के बयानिया की नाकामी है। आज मरियम नवाज इनकलाबी शायरी सुनाती नजर आती हैं। नवाज शरीफ मरियम के खिलाफ मुकदमात बिल्कुल वाज़ेह हैं। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है, उन्होंने कहा कि हमारा निज़ाम इंसाफ ऐसा आलूदा है कि शीशे से शफाफ जराइम भी आलूदगी की नज़र हो रहे हैं। फवाद चौधरी ने मजीद लिखा कि किसी और मुल्क में ये हो सकता है कि इतना पैसा लूट के फूट जाओ। फवाद चौधरी ने यह ट्वीट किया है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से ये कहा गया कि मरियम के खिलाफ मुकदमात बिल्कुल वाज़ेह हैं। चिलगोज़े की बरामद में बेनामी अकाउंट्स का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। जर्मनी को $5 करोड़ का चिलगोज़ा बरामद किया गया। मुल्क में सिर्फ $4.5 लाख आए। FBI ने रेफरेंस तैयार कर लिया है। मज़ीद तफसीलात लाहौर से इस रिपोर्ट में देखिए। बेनामी
ये अरबों रुपए का फ्रॉड। बड़ी कंपनी ने मुलाजिम के अकाउंट पर चलगोजे की बरामद की। मुलाजिम का अकाउंट इस्तेमाल करके 5 करोड़ डॉलर का हेर फेर किया गया। 2 मरले के घर में रहने वाले मुलाजिम सुल्तान महमूद ने कागजात में 5 करोड़ डॉलर की ट्रांजैक्शंस की। जराये के मुताबिक बरामदी सामान की बड़ी रकम खुफिया बैरूनी अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई। FBI ने कंपनी के मालिक से राब्ता किया तो बेनामी अकाउंट सामने आया। बेनामी जोन 2 FBI लाहौर ने इब्तदाई कार्रवाई मुकम्मल कर ली। जराये का कहना है कि साल 2012 से 13 हसनैन एक्सपोर्ट्स की जानिब से जर्मनी में चलगोजे बरामद किए जा रहे थे जिनकी मालियत 5 करोड़ डॉलर बनती है, लेकिन बरामदी सामान के 5 करोड़ डॉलर में से अकाउंट में सिर्फ 4.5 लाख डॉलर की अदायगी हुई। स्टेट बैंक और बैंक्स के रिकॉर्ड से बाकी मानदा रकूम की आमद जाहिर नहीं हुई। दूसरी जानिब सुल्तान महमूद ने कारोबार से लाइल्मी का इजहार किया। बेनामी जोन 2 FBI ने एडजुडिकेशन अथॉरिटी को रेफरेंस भेज दिया। मजीद कार्रवाई जारी है।